अफगान सरहद से खारिजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई। 33 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद से बलूचिस्तान के शहर जोब में दाखिल होने की कोशिश की। संबाजा में खारिजियों की नकलो हरकत का पता चलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की। मारे जाने वाले खारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खौफ, मोदी ने ट्रंप की दावत ठुकरा दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा, कहा भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 17 जून को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खाने की दावत ठुकरा दी। मोदी को खदशा था कि कहीं ट्रंप उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ना करवा दें। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और वजीर आज़म मोदी के दरमियान 35 मिनट तवील फ़ोन कॉल भी हुई, जो तल्ख माहौल में हुई और अमरीका भारत ताल्लुकात में कशीदगी का आगाज़ बन गई। इसी तनाव के बाद अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया, रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई और भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है कि यह वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ बनकर सामने आया। अमरीका और भारत के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। सदर ट्रंप का भारत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार। कहते हैं रूस से तेल खरीदारी का मामला हल नहीं होता तब तक बातचीत नहीं होगी। नए टैक्स लागू होने पर भी भारत से बातचीत शुरू नहीं होगी। ट्रंप के फैसलों से भारत का अमरीकी हथियार खरीदने का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा वाशिंगटन भी मनसूख। उधर भारतीय सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने तेल की खरीदारी के लिए अमरीका, ब्राज़ील और लीबिया का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अहम अमूर पर मुशावरत की गई। आसिफा भुट्टो जरदारी और सेनेटर शरी रहमान भी बिलावल भुट्टो के हमरा थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बड़ा धचका, अहम ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया। स्पीकर जल्द नए अपोजिशन लीडर के लिए नाम तलब करेंगे। जरताज कुल का पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। PTI के 7 अरकान असम्बली की 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत कैंसिल कर दी गई। साहिबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म हो गई। चुप रहें, कुछ ना बोलें, फिर आपकी वापसी के बारे में सोचा जा सकता है। PTI रहनुमाओं का शेर अफजल मरवत को मशवरा। ज़राए के मुताबिक PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की वापसी पर मुशावरत हुई। बैरिस्टर गौहर समेत मुतअद्दिद रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर राजी। पार्टी मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने रखेंगे। बाजोड़ में खारिजियों का झूठ बेनकाब, कबाइल के दरमियान इबहाम फैलाने की कोशिश नाकाम। खारिज आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP ने कबाइल के सामने 3 निकात रखे। अफगान खारिजियों को इलाके से निकालने का कहा गया। खारिजियों को ना निकालने की सूरत में इलाका खाली कराने का कहा गया। बनू में खारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन मुकम्मल। कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। खारिज के 2 मकामी सहूलतकारों के घर मिस्मार कर दिए गए। अहले इलाका की तरफ से ऑपरेशन की भरपूर हिमायत। प्रोटेक्टेड कैटेगरी की शरह 200 के बजाय 300 यूनिट तक लाने की तजवीज़। सरकार असम्बली ने 201 यूनिट पर 5000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म को सार्फिन से होने वाली ज़्यादती से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ का कमेटी बनाने का इंदिया।
हारून अख्तर खान साहब की बहुत सपोर्ट थी, जो बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते रहे। बिलाल अज़हर कियानी साहब ने बहुत मीटिंग की, राना एहसन अफजाल साहब ने बहुत मीटिंग की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब साथ बैठे, चेयरमैन FBR, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगेन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर बिजनेस कम्युनिटी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को बचाया है और इंशाल्लाह ये बिजनेस कम्युनिटी आपको रिजल्ट देगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल से 3 घंटे की मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और उस पर एक्शन लिया। सनतकार SM तनवीर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम सब ने पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करना है। फील्ड मार्शल की खदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत ताजरों को सपोर्ट करे तो कोई पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से नहीं रोक सकता। मुसल्ह अफवाज ने भारत को इबरतनाक और तारीखी शिकस्त दी। जश्न आज़ादी की खुशी पूरी कौम मिलकर मना रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सिंध हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबात का इनेकाद कर रही है। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड शो होगा। मारूफ फनकारों को ग्रैंड शो के लिए मदऊ किया गया है। मुल्क तरक्की कर रहा है, फसादियों को धरने और एहतजाज की पड़ी है। जब भी मुल्क में कोई बड़ा इवेंट होता है ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम इनके मकरूह चेहरे पहचान चुके हैं। PTI ने 4 साल अवाम की खिदमत के बजाय इंतकाम में गुजारे। अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक फ़ौज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। जंग के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई हुई। मानसून बारिशों का छठा स्पेल, लाहौर पर बादल मंडलाने लगे। सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में तेज बारिश। पिंडी घेप में बारिश से नाला सील में तुग़यानी आ गई। तिलागंग में गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का यूक्रेनी सदर के बयान पर बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब करने का अब ऐलान। पाकिस्तान को काबिल तस्दीक शवाहिद फराहम नहीं किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का ये कहना है इसराइल से राबतों का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का ये कहना था कि अभी तक यूक्रेनी हुकाम ने पाकिस्तान से राबता करके इल्ज़ाम से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। पाकिस्तान को काबिल तस्दीक शवाहिद भी फराहम नहीं किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि इसराइल के तौसीब पसंदाना इक़दाम खित्ते को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे। इसराइल से राबतों का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। वीज़े के लिए हम दोबारा एम्बेसी से राबता करेंगे। हलीमा खान ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI का पैगाम अवाम में लाना मेरा जुर्म है। पाकिस्तानी कौम ने 5 अगस्त को खौफ के बुत तोड़ दिए। बानी की हिदायत पर 14 अगस्त को भी मुजाहिरा करेंगे। शुगर मिलों की अक्सरियत हुक्मरान खानदानों की है। किसकी जुर्रत है इस माफिया को ललकार सके। IPP की करप्शन में भी बड़े लोग शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में हमें मेयर नहीं बनने दिया गया, सीटें छीनी गई, ना अहल इलेक्शन कमीशन ना अहली के सर्टिफिकेट बांट रहा है। करप्शन मसला है तो फॉर्म 47 वालों को जेल में होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। यौम आज़ादी करीब आते ही तैयारियों में तेज़ी। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। घरों, दफातर, शाहराहों, गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है। बाज़ारों में कौमी परचमों, झंडियों, कैप्स, बैजेस की फ़रोख्त बढ़ गई। ख़वातीन का सब्ज़ चूड़ियाँ और लिबास खरीद कर वतन से मोहब्बत का इजहार।